आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स इन, यानी कि जो हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है उसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, यानी कि आखिरकार किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, कौन सा प्रोसेस पहले होता है, कौन सा प्रोसेस बाद में होता है। आइए देख लेते हैं। बात करूँ एंजियोस्पर्म्स के बारे में, तो जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ जी, इनके अंदर हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स प्लांट के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। किसका होता है? हमारे एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि ये हमें कॉमनली एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही देखने को मिलती है। अब इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन नाम से ही बता रहा है डबल, यानी कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 बार होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो हम टर्म करते हैं उसको सिनगामी, दूसरी होती है हमारी ट्रिपल फ्यूजन। तो ये 2 टाइप की हमारी फर्टिलाइजेशन होती हैं। इन्हीं दोनों को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन उसको कंबाइनली टर्म कर देते हैं। दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। सिनगामी क्या होती है? आपको पता ही है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो 2 मेल गैमीट रिलीज करते हैं, यानी कि 2 स्पर्म सेल हमारे आते हैं इन टोटल हमारे किसमें? एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? हमारा फीमेल का गैमेटोफाइट होता है जिसके अंदर उसका एग होता है, जिसको हमारे स्पर्म सेल फर्टिलाइज करते हैं। तो सिनगामी में क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट स्पर्म सेल था वो फ्यूज करता है किसके साथ? हमारे एग के साथ, और हमें बना के देता है क्या? हमें बना के दे रहा है वो जाइगोट। बात करूं ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, जो हमारा सेकेंड स्पर्म सेल था यहाँ पे वो फ्यूज करा हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, यानी कि सेंट्रल सेल होता है, उसके साथ फ्यूज करता है और बना के देता है हमें क्या? एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये हमारी मदद करता है किसमें? जाइगोट, यानी कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। यहाँ जो एंडोस्पर्म बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि ये मैच्योर नहीं होता है। मैच्योर होने के बाद ये एम्ब्रियो को करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड। तो ये तो मेरी बात हो गई दोनों फर्टिलाइजेशन की, आखिरकार क्या क्या बनता है। पहले हमारी सिनगामी होती है और दूसरा हमारी ट्रिपल फ्यूजन होती है। ये तो मैंने डबल फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स की सीक्वेंस बता दी आपको। अब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए होती है? सबसे पहले हमारी फर्टिलाइजेशन होने के लिए पोलिनेशन होनी जरूरी है। पोलिनेशन क्या करती है? पोलिनेशन में ये होता है कि जो हमारे पोलन्स होते हैं, जब तक पोलन्स नहीं आएंगे जब तक फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। तो पोलन्स हमारे एंथर में बनते हैं, एंथर से उठ के ये आते हैं हमारे स्टिग्मा तक। ये हमारे डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू आते हैं, या तो फिर वो बायोटिक हो सकते हैं या एबायोटिक, जैसे कि हवा, पानी, उसके थ्रू भी आ सकते हैं या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू भी आ सकते हैं। जो स्टिग्मा होता है वो हमारा रिसेप्टिव पार्ट होता है किसका? हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन आते हैं, हमारी पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब के बाद हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके अंदर सबसे पहले सिनगामी होती है, फिर ट्रिपल फ्यूजन होती है। जो हमारी पोलिनेशन है उसके बाद जो पोलन है वो पोलन ट्यूब को बनाते हैं। ये जो पोलन ट्यूब होती है ये 3 टाइप की प्रोसेस के थ्रू आ जाती है। क्यों? ये हमने डिवाइड कर रखी है किसके बेसिस पे? इनकी एंट्री के बेसिस पे। आपको पता ही है एम्ब्रियो सैक के पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा चलाजल एंड। अगर हमारी जो पोलन ट्यूब है वो चलाजल एंड से घुस रही है तो उसको चलाजोगैमी बोलते हैं। अगर वो माइक्रोपाइल के पोर से घुस रही है तो उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। और अगर वो इंटीगुमेंट्स के थ्रू घुस रही है तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। ये तो मैंने 3 टाइप के बता दिए प्रोसेस। तो बता दूं आपको, जो माइक्रोपाइलर के साथ यानी कि पोरोगैमी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि जो पोरोगैमी के पास में सिचुएटेड होते हैं हमारे सिनर्जिड। जो सिनर्जिड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हमारे माइक्रोपाइल एंड पे। और जो सिनर्जिड होते हैं उनके अंदर होते हैं फिलीफोम एपरेटस। ये जो फिलीफोम एपरेटस होते हैं ये केमिकल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पोलन ट्यूब है वो आती है और गाइड करते हैं उसको कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। तो ये जो हमारी पोलन ट्यूब होती है वो हमारी जनरली फिलीफोम एपरेटस के पास ही जाती है, यानी कि पोरोगैमी शो करती है हमें। तो अब मैं देखूं सीक्वेंस के बारे में, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होनी चाहिए हमारी पोरोगैमी। पोरोगैमी के बाद क्या होनी चाहिए? पोरोगैमी के बाद होनी चाहिए हमारी सिनगामी। सिनगामी के बाद क्या होनी चाहिए हमारी? सिनगामी के बाद होनी चाहिए हमारी ट्रिपल फ्यूजन। तो ये कुछ सीक्वेंस बनती है। अगर हम देखते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर कॉमनली बात चल रही है, क्योंकि कईयों के अंदर चलाजोगैमी भी देखने को मिलती है, मीजोगैमी भी देखने को मिलती है, लेकिन मैं जनरली बात करूं तो पोरोगैमी जनरली देखने को मिलती है, इसलिए मैंने उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो अगर मैं अपनी इस सीक्वेंस को मैच करता हूं तो ये करेक्टली मैच करती है हमारी ऑप्शन सी के साथ, जो कह रहा है सबसे पहले पोलिनेशन के अंदर पोरोगैमी होगी। पोरोगैमी क्या है? पोलन ट्यूब हमारे माइक्रोपाइल एंड से गुजर रही है, उसके बाद सिनगामी होगी, उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होगी। तो जो हमारी ऑप्शन सी है वो वाली सीक्वेंस हो जाती है हमारी बिल्कुल सही। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।